तो हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, की हाल चाल सब बढ़िया। चलो अच्छा है, मैं सोचा था कि आज ये चैप्टर ख़त्म ही कर देता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत बड़ा चैप्टर हो गया है और बहुत ज़्यादा पार्ट भी इस चैप्टर के बन चुके हैं। आई होप गाइस आपने सारे पार्ट देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। मैंने इस चैप्टर में इसलिए इतना टाइम दिया क्योंकि गाइस आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि गाइस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो गाइस इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेंस फार्मूला। तो गाइस इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि लेंस फार्मूला क्या होता है। तो गाइस आपने मिरर तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लो। तो हमने मिरर में पढ़ा था 1/v प्लस 1/u। तो गाइस लेंस फार्मूला में क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बाकी सब कुछ सेम है, लेंस में माइनस है और मिरर में प्लस है। VUF। V मतलब इमेज डिस्टेंस, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F मतलब फोकल डिस्टेंस। ये भी हमने मिरर फार्मूला में पढ़ा था। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो है मैग्निफिकेशन। तो गाइस मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको तो अच्छे से पता ही होगा। तो गाइस मुझे कमेंट में आंसर बता देना क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताना, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ मैग्निफिकेशन का। लेंस में क्या होता है M=V/U। और गाइस हमने मिरर में पढ़ा था कि गाइस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V/U। तो आप ऐसे देखो, मैग्निफिकेशन मिरर में माइनस होता है और लेंस में प्लस होता है, मतलब माइनस और प्लस का ही क्या है, डिफरेंस है। अब देखते हैं कि साइन कन्वेंशन लेंसेज में कैसा होता है। तो यू तो ऑलवेज क्या होता है, माइनस ही होता है, इसमें तो बिना कोई शक के। एफ गाइस दो केसेस है, एफ गाइस कॉन्वेक्स में क्या होगा, प्लस का होगा, और गाइस कॉनकेव में क्या होगा, माइनस का होगा लेंस में। और मैंने आपको कितनी बार मैग्निफिकेशन का साइन नहीं बताए हैं। अगर मैग्निफिकेशन प्लस होता है या फिर मैग्निफिकेशन माइनस होता है तो क्या होगा। तो गाइस मैग्निफिकेशन प्लस होता है तो समझ जाना क्या है, इरेक्ट बनेगा, इमेज क्या है, इरेक्ट है, ठीक है। और माइनस होता है समझो इन्वर्टेड है। आपको गाइस पता ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ये सब इमेज के नेचर हैं, आपको तो पता ही होगा, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। मिरर में जो हम डिस्टेंस मेजर करते थे वो हम पोल से करते थे, लेकिन लेंस में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो पोल होता है ना वही ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो फिर इसी बात पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट से। तो फटाफट से वीडियो स्टॉप कर लो, आगे बाद 10 सेकंड इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो चलो हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आई होप अपने वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो हम पहले लेते हैं कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो भी मिरर में कॉनकेव मिरर करता था वो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस करता है, और जो भी कॉन्वेक्स मिरर करता था वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं क्वेश्चन में देखो फोकल लेंथ हमें दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स देख लो किसी के न्यूमेरिकल में। और गाइस हमें इमेज जो दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को फटाफट से अपने इसी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में लिख लेते हैं। तो हमें इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर, और हमें फोकल डिस्टेंस कितना दे रखा था 15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन करेंगे तो क्या कॉनकेव में क्या होता है, दोनों ही माइनस होते हैं, और यू भी निकालेंगे, हम यू निकालेंगे वो भी माइनस में ही आएगा। अगर आपका प्लस में आता है समझ लो आंसर गलत है। तो हम लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या क्या होता है कमेंट में फटाफट से बता दो। तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हम माइनस u को एक साइड छोड़ देंगे और क्या चले जाएंगे, 1/v को उस साइड लेके चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल्स टू 1/-10। फिर लिखेंगे हम लोग -1/-15, इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 1/u हमारा जो ऐसे के वैसे ही लिख देंगे। तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1/15। तो 1/u करेंगे तो गाइस 30 एलसीएम लेंगे तो -3 + 2 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 कर लेंगे। फिर इसका v करेंगे तो 30/1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू -30। -30 कैसे हो जाएगा, -3 + 2 -1 होता है। मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया है तो आप देख लेना। 1/u को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, v ऊपर चला जाएगा और 30 भी ऊपर चला जाएगा। तो u इक्वल्स टू -30 आ जाएगा, ऐसे आया -30। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो हम मैग्निफिकेशन करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे v की और u की। तो कितना आ जाएगा मैग्निफिकेशन 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस का 0.33। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारा मेन पार्ट इस वीडियो का, रे डायग्राम ऑफ लेंसेज व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल है, आपको गाइस रे डायग्राम बनाने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो हम शुरू करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे ही हम एक पैरेलल रे डालेंगे वो क्या करेगा, फोकस से कट हो जाएगा। ये f2 है, ठीक है। f1 से हम क्या करेंगे, पैरेलल डालेंगे तो f2 पे कट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इमेज बनाने के लिए दो रेस को एक पॉइंट पे काटना जरूरी है, तभी इमेज बनेगा। तो आप नीचे से भी डालोगे तो f2 पे जाके वो कट हो जाएगा, तो f2 पे इमेज बनेगा। तो हम इसी के साथ सेकंड वाला देखते हैं। तो ये सेकंड है, व्हेन द इंसिडेंट रे
थ्रू फोकस। तो गाइस हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे। तो गाइस कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे तो गाइस एक रे डालेंगे, किसे डालेंगे, F1 से डालेंगे। तो गाइस F1 से एक रे डालेंगे तो गाइस F2 से कटना चाहिए। तो गाइस F2 से नहीं कटेगा, क्या करेगा, वो सीधा पैरेलल चला जाएगा, जिसे हम अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे तो गाइस अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, इसलिए मैंने इस पे एक बॉक्स भी बना दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने F1 से ही क्यों रे डाली। तो गाइस देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हेन द इंसिडेंट रे थ्रू फोकस। तो गाइस फोकस, तो फोकस क्या होगा, F1 होगा। तो F1 से क्या करी मैंने, रे डाल दी, जिससे क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी। आई होप गाइस आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका ये जो डाउट आता है, अक्सर आता है हर बच्चों को, ठीक है गाइस। और एक और आता है कि गाइस कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कैसे पहचाने। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस डिसवर्जिंग लेंस होता है। तो इसी के साथ हमारा तीसरा और फाइनल, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले वाले याद होगा, फोकस लिखा था तो हमने फोकस से काटा है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्टिकल सेंटर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से क्या करेंगे, एक रे डाल देंगे। और जैसे ही हम ऑप्टिकल सेंटर से एक रे डालेंगे तो क्या जाएगी, बिल्कुल सीधा चली जाएगी, ठीक है, कन्वर्ज नहीं होगी। इसी के साथ हमारा तीनों रूल खत्म और हम मेन पे आते हैं, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो गाइस आपको इमेज फॉर्मेशन तो पता ही होगा, कितने इमेज फॉर्मेशन होंगे। तो गाइस कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंसेज में कितने हैं, इमेज फॉर्मेशन है 6, और कॉनकेव में कितने हैं, 2। और गाइज मैंने आपको 6 इमेज फॉर्मेशन आपको अच्छे से बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो गाइज जल्दी जाओ देख लो, इससे आपको गाइज समझने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होगी। तो गाइज आपको पहला तो पता ही है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो गाइज जैसे ही हमें पहले रे डालेंगे तो गाइज वो F2 से कट हो जाएगा। उसी के इमेज बनाने के लिए हम लोग नीचे से डालेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, F2 से हो जाएगा। तो गाइज हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट फोकस, हाईली डिमिनिश, और गाइज ये इन्वर्टेड। तो गाइज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और गाइस दूसरा होगा बियॉन्ड टू F1। हम लोग बियॉन्ड F1 में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहाँ से एक लाइन पास करेंगे। जैसे ही लाइन पास करेंगे क्या करेगी, वो F2 से क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब काट देगी। और वहीं से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सीधा चली जाएगी। एक पॉइंट में दोनों मिल जाएंगे और जो पॉइंट होगा उससे सीधा एक लाइन लेके जाएंगे और वहीं पर अपना इमेज बन जाएगा। तो हमारा इमेज बनेगा बिटवीन F2 एंड 2F2, और साइज ऑफ द इमेज होगा डिमिनिश, और नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो गाइस आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसी के साथ हमारा तीसरा है एट 2F1, जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वरना आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो गाइस हम लोग सी पर ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे क्या करेगी, वो F2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। वहीं से अगर दूसरा डालेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो भी एक पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे। जो पॉइंट पे मीट करेंगे वहीं पर अपना क्या बनेगा, इमेज बनेगा, सेम ही हो रहा है। तो हमारा इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम बोलते हैं एट 2F2। और हमारा रिलेटिव साइज होगा सेम साइज, और नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, साइज ऑफ इमेज बोलते तो ठीक रहता, ये रिलेटिव ऑफ साइज ऑफ इमेज क्यों बोल रहे भाई, रिलेटिव से गाइस नाम ही सुन के गुस्सा आता है। तो गाइस हमारा चौथा होगा बिटवीन F1 एंड 2F1। तो गाइस C1 और F1 के बीचों बीच गाइस हम लोग अपना ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट को लेंगे क्या करेगा, वो F1 से कट हो जाएगा, F2 से कट हो जाएगा सॉरी। और वहीं से एक और रे डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, वो भी एक पॉइंट पे जाके दोनों मीट करेंगे। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, इमेज का बन रहा है बियॉन्ड किस पे, 2F पे। और जो हमारा रिलेटिव साइज है वो है इनलार्ज, मतलब बड़ा बन रहा है। और नेचर ऑफ इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप गाइस आप कॉपी मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होगे। मेरे साथ साथ बनाओगे तो गाइस अच्छे समझ में आ जाएगा और आपके नोट्स भी अच्छे खासे बन जाएंगे। इसी के साथ हमारा पांचवा है ऑब्जेक्ट एट F1। तो गाइस ध्यान रखो, जहाँ पे बोले वहीं पर गाइस ऑब्जेक्ट बना दो आप। F1 है, F1 पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सीधा F2 से कट जाएगा, एक और डालेंगे तो गाइस पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे भी वो भी कंफर्म नहीं है। तो हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज है क्या पे होगा, एट इन्फिनिटी पे होगा, रिलेटिव साइज होगा इन्फिनिटी लार्ज और हैली इन लार्ज, और नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो गाइस हमारा लास्ट ये डायग्राम अब बचा है, वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। उससे पहले आप चाहो तो गाइस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट रे डायग्राम है बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, F2 से कटेगा, एक और डालेगा तो भी पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेगा। जब आप प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो गाइस देखेंगे कि इस इन्फिनिटी पे क्या बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट बैक करेंगे ना तो गाइस पीछे जाएगा उसका इमेज, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। और हमारा साइज ऑफ इमेज होगा इन लार्ज, और हमारा नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी के साथ हमने कॉन्वेक्स लेंस का ख़त्म कर लिया है। और गाइस हम करने वाले हैं कॉनकेव लेंस का। तो गाइस आपको पहला पता ही है, इन्फिनिटी जैसे ही गाइस हमारे रे जाएगी तो वह होगी गाइस डिस्पर्स हो जाएगी, उल्टा चली जाएगी, ठीक है। और गाइस नीचे से भी करेंगे तो भी उल्टा चली जाएगी। प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो गाइस देखना F1 पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो गाइस हमारी पोजीशन है एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगा एट फोकस,
नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज हम लोग हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिखते ही हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो हम लोग C1 और F1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट लेंगे तो गाइस दोनों रेज कन्वर्ज हो जाएगी, आपको तो पता ही है, एक रे जो है सीधा चली जाएगी। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारी डिस्पर्स वाली रे है उसको प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो वो F1 से कट होगी, और गाइस जो हमारी दूसरी वाली रे है जो सीधा जा रही है उसको देखेंगे तो गाइस वो दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो हमारा उसी पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बन जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। साइज होगा डिमिनिश और नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ गाइस मैं इस चैप्टर को पूरा ख़त्म नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तुम लोग देखते ही नहीं इतनी वीडियो, इसलिए गाइस मैंने एक सोचा कि एक और पार्ट बना दूंगा इसका। लाइक कर दो गाइस, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा पावर ऑफ लेंस पे, डॉक्टर बन जाओगे और लोगों के आँख चेक करने लगोगे, तो गाइस वीडियो ज़रूर देखना।